हमें केवल देह के बीज को ही नहीं ढूंढना है, बुद्धि के बीज को भी ढूंढना है। तो जन्मादस्य यतः से ब्रह्म को देह का बीज बताया, है ना, और शास्त्र योनित्वात् से ब्रह्म को बुद्धि का बीज बताया। तो देह का बीज वासना है और बुद्धि का बीज प्राज्ञ है। यही विवेक है। ब्रह्म दोनों का अधिष्ठान है। जिस समय हम सो जाते हैं वासना और बुद्धि का लय हो जाता है, परंतु क्या इनका अंत हो जाता है? नहीं। नींद से उठकर फिर वही बुद्धि और फिर वही वासना चालू हो जाती है ना। इसका अर्थ है कि सुसुप्ति में वासना और बुद्धि नहीं मिटी, फिर वो कहाँ है, कहाँ रही। इसी प्रकार यदि ब्रह्मांड सो जाए तो क्या वासना और बुद्धि का नाश हो जाएगा? इन सभी आकृतियों का अलग अलग सांचा है। इसी सांचे की विशेषता से आयु, जाति और भोग, इनके बीज का नाश नहीं होता। इसलिए समष्टि प्रलयावस्था की उपाधि से भी चैतन्य शेष रहता है और व्यष्टि प्रलयावस्था की उपाधि से भी चैतन्य शेष रहता है। तो वो जो चैतन्य है वो तो जैसे धरती हो, है ना। सब बीजों में उपादान पंचभूत हैं, परंतु प्रत्येक उपाधि का जो अपना वैशिष्ट है वो कर्म संस्कारगत है। बुद्धि किसी की सोई हुई है तो किसी की जाग रही है ना। जैसे जड़ सृष्टि में उत्पत्ति और लय अवस्थाएं होती हैं, जैसे व्यष्टि जीवन में जागृत और सुसुप्ति अवस्थाएं दो होती हैं। तो एक जगह जो बुद्धि जागृत रहती है और एक जगह जो बुद्धि सोती है, इस बुद्धि का उपादान ज्ञाता है। तो व्यष्टि बुद्धि का भी उपादान ज्ञाता है और समष्टि बुद्धि का भी उपादान ज्ञाता है ना। और समष्टि बुद्धि का भी उपादान ज्ञाता है। उसी को प्राज्ञ और ईश्वर कहते हैं।